ना हारा है इश्क और न दुनिया थकी है। ना हारा है इश्क और न दुनिया थकी है। दिया जल रहा है, हवा चल रही है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शायर की जिन्हें गज़ल की आबरू कहा जाता था। वो ऐसे शायर थे जो अपनी आवाज़ से और अपनी गज़लों से मुशायरे लूट लिया करते थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ खुमार बाराबंकवी की। दोस्तों, खुमार साहब को गज़ल की आबरू क्यों कहा जाता था? उनके साथ उनके ज़माने में जो उनके कंटेम्प्ररी थे वो एक से एक बड़े दिग्गज शायर थे, जैसे मजरू सुल्तानपुरी, कैफ़ी आज़मी, बशीर बद्र। लेकिन खुमार साहब को गज़ल की आबरू कहा जाता था। ऐसा इसलिए है कि खुमार साहब की गज़लें, जो गज़ल की डेफिनीशन है, उसमें बिल्कुल परफेक्ट फिट होती हैं। दोस्तों, गज़ल के मानी होते हैं महबूब से प्यार, इश्क या महबूब के गम के बारे में बात करना। और खुमार साहब ने वैसी ही गज़लें लिखी हैं जो गज़ल के मीटर में, फॉर्मूले में बिल्कुल फिट बैठती हैं। मिसाल के तौर पे उनकी एक गज़ल है, एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए। एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए। 2 दिन की ज़िंदगी का मज़ा हमसे पूछिए। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम। किश्तों में खुदकुशी का मज़ा हमसे पूछिए। दोस्तों, क्लासिक गज़ल में नरमी होती है, एक शोखी होती है। खुमार साहब की गज़लें भी बिल्कुल वैसी ही हैं। आजकल तो खैर गज़लों में पाकिस्तान भी आ गया है और झंझोड़ दूंगा और निचोड़ दूंगा जैसे शब्द भी आ गए हैं, लेकिन खुमार साहब की गज़लें किसी गुलाब की पंखुड़ी की तरह नर्म और मुलायम महसूस होती हैं। खुमार साहब ने अपने ज़माने के हिसाब से काफ़ी सरल शब्दों में गज़लें कही हैं। उनकी एक छोटी सी गज़ल मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 40-50 साल पहले जब उर्दू शायरी में बहुत भारी भरकम लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन खुमार साहब ने किस सरल अंदाज में बखूबी इस गज़ल को कहा है। वही फिर मुझे याद आने लगे हैं। वही फिर मुझे याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में ज़माने लगे हैं। वो है पास और याद आने लगे हैं। वो है पास और याद आने लगे हैं। मोहब्बत के होश अब ठिकाने लगे हैं। हटाए थे जो राह से दोस्तों के। हटाए थे जो राह से दोस्तों के। वो पत्थर मेरे घर को आने लगे हैं। ये कहना था उनसे मोहब्बत है हमको। ये कहना था उनसे मोहब्बत है हमको। ये कहने में हमको ज़माने लगे। हवाएं चली और न मौजें उठी। हवाएं चली और न मौजें उठी। अब ऐसे भी तूफान आने लगे हैं। कयामत यकीनन करीब आ गई है। कयामत यकीनन करीब आ गई है। खुमार अब तो मस्जिद में आने लगे हैं। दोस्तों, इस पूरी गज़ल में एक भी हिंदी या उर्दू का ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है जो आज की जनरेशन समझ ना सके। और खुमार साहब ने ये गज़ल आज से 40-50 साल पहले लिखी होगी, तो उस हिसाब से, उस दौर की लैंग्वेज के हिसाब से ये काफ़ी सरल भाषा का प्रयोग, और सरल भाषा में अपनी बात कहना सबसे कठिन माना गया है। इसीलिए शायद बड़े बड़े उस्ताद शायर खुमार साहब को गज़ल की आबरू कहा करते थे। खुमार साहब ने फिल्मों के लिए भी काफ़ी गाने लिखे हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि उनका फिल्मी सफ़र भी मजरू साहब के फिल्मी सफ़र के साथ ही शुरू हुआ था। दोनों एक मुशायरा पढ़ रहे थे जिसमें फिल्म डायरेक्टर AR कारदार आए हुए थे। दोनों की गज़लें और मुशायरा पढ़ने का तरीका इतना बेहतरीन लगा उनको, दोनों को अपनी फिल्म शाहजहां के लिए गीत लिखने का उन्होंने न्योता दिया।
फिल्म शाहजहां के साथ खुमार साहब का फिल्मी सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद खुमार साहब की गज़लें और गीत मोहम्मद रफ़ी से लेकर जगजीत सिंह से लेकर लता मंगेशकर से लेकर कई टॉप सिंगरों ने उनकी गीत उनके गज़ल गाए हैं। उनका एक बहुत मशहूर गीत है, तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती। खुमार साहब को फिल्मों से ज़्यादा मुशायरों में दिलचस्पी थी, तो उन्होंने कुछ फिल्मों में काम करने के बाद मुशायरों की ओर अपना रुख मोड़ लिया। 1986 में उन्होंने के आसिफ की फिल्म लव एंड गॉड के लिए गीत लिखे, जो उनकी आखिरी फिल्म थी। खुमार साहब ने पूरी दुनिया में मुशायरे पढ़े और वो मुशायरों में बहुत पॉपुलर भी हुए। उनके वीडियोस आज भी यूट्यूब में, उनके इंटरनेशनल मुशायरे के और इंडिया के मुशायरे के वीडियोस आज भी यूट्यूब में काफ़ी पॉपुलर हैं। दोस्तों, खुमार साहब ने दोस्तों पे और दोस्ती पे काफ़ी अच्छे शेर कहे हैं, जिनमें से एक दो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उनका एक शेर है, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाइए। उनका दोस्तों पर एक और शेर है, इलाही मेरे दोस्त हों खैरियत से, इलाही मेरे दोस्त हों खैरियत से, ये क्यों घर में पत्थर नहीं आ रहे हैं। उनका एक और खूबसूरत शेर है, बात जब दोस्तों की आती है, बात जब दोस्तों की आती है, दोस्ती कांप कांप जाती है। दोस्तों, खुमार साहब ने सरल शब्दों में कई बार बहुत गहरी बात भी कह दी है। मिसाल के तौर पे, फूल ने कर ली निबाह कांटों से, फूल ने कर ली निबाह कांटों से, आदमी ही ना आदमी से मिले। उनका एक और शेर है, हद से बढ़े जो इल्म तो है जहल दोस्तों, हद से बढ़े जो इल्म तो है जहल दोस्तों, सब कुछ जो जानते हैं वो कुछ जानते नहीं। खुमार साहब की एक और बात जो मुझे बहुत पसंद आती है, वो है कि उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग मक्तों को अपनी गज़लों में यूज़ किया है। मक्ता जो है वो गज़ल के आखिरी शेर को कहा जाता है, जिसमें शायर अपने टाइटल या पेन नेम को यूज़ करता है, तखल्लुस को यूज़ करता है। उनका एक मक्ता है, तुझको तो बर्बाद होना था बहरहाल खुमार, तुझको तो बर्बाद होना था बहरहाल खुमार, नाश कर नाश की उसने तुझे बर्बाद किया। उनका एक और मक्ता है, हैरत है तुमको देख के मस्जिद में आए खुमार, हैरत है तुमको देख के मस्जिद में आए खुमार, क्या बात हो गई कि खुदा याद आ गया। एक और बहुत अच्छा मक्ता है उनका, भागता हूँ मैं जिंदगी से खुमार, भागता हूँ मैं जिंदगी से खुमार, और ये नागिन डसे ही जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको उनके 3-4 बहुत ही खूबसूरत शेर सुनाना चाहता हूँ। एक शेर है कि रात बाकी थी जब वो बिछड़े थे, रात बाकी थी जब वो बिछड़े थे, कट गई उम्र रात बाकी है, कट गई उम्र रात बाकी है। एक और शेर उनका जो है वो आज की सिचुएशन में बहुत खरा उतरता है, वो है, अब कयामत से क्या डरे कोई, अब कयामत से क्या डरे कोई, अब कयामत रोज़ आती है। एक और बहुत खूबसूरत शेर है, संभाले तो हूँ खुद को तुझ बिन मगर, संभाले तो हूँ खुद को तुझ बिन मगर, जो छूले कोई तो बिखर जाऊं मैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए खुमार साहब के सबसे बेहतरीन 20 शेर चुन करके एक आर्टिकल बनाया है, जिसका लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में। आप जा करके उनके 20 सबसे अच्छे शेर वहां पे पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही मैंने कुछ उनके वीडियोस के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वो भी आप जा करके उनके वीडियोस देख सकते हैं। खुमार साहब के शेर आपको अगर सुनने हैं
तो उनकी आवाज़ में जो वो गा के गज़ल सुनाते थे वो ज़रूर सुनिए आप। आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको पता चलेगा कि गज़ल क्या होती है। दोस्तों, ऐसा ही एक वीडियो मैंने जॉन एलिया पर भी बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। नमस्कार।